कैसी लड़की है ये? एक लड़की अपने होने वाले पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? समझ में नहीं आ रहा कि ये देविका बड़े भैया को इतना कंट्रोल कैसे कर पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो हम भैया को ठीक कर पा रहे हैं और ना ही इस देविका को एक्सपोज कर पा रहे हैं। आखिर करें तो क्या करें? और मेनका दीदी भी नहीं है यहाँ पर। हम हार गए हैं दादी। सिर्फ 3 दिन बचे हैं शादी में। नहीं, एक पत्नी कभी नहीं हारती। और अब जो मैं करने वाली हूँ उससे लेकर आप लोग मुझसे कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे। बस मेरी मदद कर दीजिएगा। वैसा क्या करने वाली हो आराधना? आराधना, तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ दादी। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से एमडी का खाना, नाश्ता, दवाई, जूस सब कुछ उनकी होने वाली पत्नी यानी कि मैं उन्हें दूंगी। कहाँ है साहब जी? उन्हें देखने आई हूँ मैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछने आई हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं फिर से तुम्हें वो दवाइयां बदलने नहीं दूंगी। आज से शादी तक ना उनका खाना, उनकी दवाई, उन्हें सब कुछ मैं दूंगी, समझी? मैं जाकर देखती हूँ एमडी कहाँ है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, एमडी घर पे मिल ही नहीं रहे और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ठीक है, थैंक यू। भैया ना तो ऑफिस में और ना ही किसी मीटिंग में गए हैं। ऑफ कोर्स वो घर पे ही होंगे क्योंकि बाहर ना उनकी गाड़ी भी पार्क्ड है। और सिक्योरिटी से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बताया कि वो आज कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो फिर माधव है कहाँ? हमने पूरे घर में देख लिया, आउट हाउस में भी देख लिया, पर बड़े भैया कहीं भी नहीं है। साहब जी कहाँ है देविका? क्या किया आपने उनके साथ में? कहाँ है वो बताइए। कहीं आपने उन्हें कहीं छुपा के तो नहीं रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 दिन में मेरी एमडी से शादी होने वाली है, मैं क्यों उन्हें गायब करूंगी? किशन, तू जल्दी से पुलिस को फोन लगा। कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगर कहीं उसे कुछ हो गया तो? हाँ किशन, प्लीज जल्दी फोन लगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बड़े भैया माधव दास भारद्वाज जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। वो सुबह से गायब है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। देखिए मिस्टर भारद्वाज, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। लेकिन सर, हो सकता है वो ऐसे किसी काम से गए हो जिसके बारे में वो किसी को बताना ना चाहते हो। फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भैया मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, साहब जी का फोन बंद है और उनकी तबीयत भी खराब है, उन्हें कभी भी चक्कर आ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देखिए मैडम, पहले से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर साहब जी को कुछ भी हुआ ना देविका, तो आप याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं। मैंने कल कुछ ज्यादा ही डोज दे दी थी। सच में ऐसी हालत में एमडी कहीं चले गए या कुछ हो गया तो?
आराधना, ये क्या मजाक है? आपकी इस परिवार की और हम सबकी भलाई के लिए मैंने आपको किडनैप किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कैसा घटिया मजाक है ये? खोलो। ऐसा मत कीजिए, आपको ही दर्द होगा। मेरी दर्द की इतनी परवाह होती है? ऐसे बांध के नहीं रखती तुम मुझे। इससे तुम मेरी शादी टाल सकती हो आराधना, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर सकती। मैं आपको हासिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती हूँ। और देविका आपके लिए सही नहीं है। वो Shut up! गलत देविका नहीं, तुम हो मेरे लिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे साथ सिर्फ गलत होते जा रहा है। अरे मुझे तो उस दिन का अफसोस है जब मैं तुम्हें इस घर में लेके आया था। इस घर में जगह दी, वो इज्जत दी जो तुम डिजर्व नहीं करती हो। और पता है मैंने ये क्यों किया? विनायक के लिए किया। लेकिन बहुत पहले ही मुझे इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए था तुम्हें। अफसोस होता है मुझे रोज कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। क्या लगता है तुम्हें ये सब करके मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दे दूंगा? बल्कि इससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगी। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं आपकी नफरत सह सकती हूँ, पर आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। आपके मन के अंदर चल रहे भूचाल को मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप तो उसे महसूस करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए अपने आप को इस तरह आग के कुएं में धकेल रहे हैं आप। और मैं वो बिल्कुल नहीं होने दे सकती, और इसीलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है आप ठीक, और इस वक्त आपको ये बात नहीं समझी, लेकिन मैं तो ये देख पा रही हूँ। इसलिए मुझे हर हाल में आपकी और देविका की शादी रोकनी है, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। अरे मैं बिल्कुल ठीक। इस वक्त आप अपने होश में नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगी, कोई भी इल्जाम लगाऊंगी या कोई भी तर्क पेश करूंगी ना, तो आपको उस पर यकीन होगा ही नहीं। कहना क्या चाहती हो? मुझे खोलो, खोलो यहाँ से। मुझे जाने दो यहाँ से। मुझे घर जाना है, मुझे मेरी दवाई चाहिए, मुझे देविका के पास जाना है। आपको ना ही देविका की जरूरत है और ना ही उन दवाइयों की जरूरत है। मैं नहीं खोलने वाली हूँ आपको, आप यहीं रहेंगे। होती कौन हो तुम? तुम्हारा मेरा तलाक हो चुका है। अब जो चाहे मैं करूं, जिसे भी चाहूं, जिससे भी शादी करूं। तुम होती कौन हो? अगर आज इन दृश्यों से मैं छूट गया, मैं सच में तुम्हें जानती हूँ आप मुझे सजा देंगे। खोलो मुझे। साहब जी देखिए, इस वक्त ना आपको दवाइयाँ ना लेने की वजह से बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना, तो मैं आपको घर वापस लेकर जाऊंगी। इस वक्त आप सही गलत का फर्क भूल चुके हैं, पर मेरा भरोसा कीजिए, जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना आप, तब आपको एहसास होगा कि जो भी मैंने किया सिर्फ आपके भले के लिए किया। लेकिन आपको अगर फिर भी मुझे सजा देनी होगी ना, तो बेझिझक दे दीजिएगा, मुझे वो भी मंजूर होगा। ये जो तुम कर रही हो ना, वो ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा साहब जी, शायद मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन मेरे बापा जानते हैं कि मेरा दिल और मेरी नीयत बिल्कुल साफ है।
साहब जी यहाँ बंदे रहेंगे तो देविका इनको दवाई नहीं दे पाएगी, और फिर साहब जी अपने आप ठीक हो जाएंगे और मेरी बात समझेंगे। प्लीज सुनिए, अगर एमडी का फोन आए या अगर वो वहां पे आ जाए ना तो प्लीज मुझे बताना, या? ओके, थैंक यू। आराधना, ये तुम क्या कर रही हो? अरे घर में बड़े भैया को लेके सब लोग इतना परेशान है, सुबह से किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पिया, और तुम यहाँ टिफिन में खाना पैक कर रही हो। किसके लिए? वो मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं भगवान से मन्नत मांगूंगी कि साहब जी जल्द से जल्द मिल जाए और वो घर भी सही सलामत आ जाए। वही ना, मैं गरीब बच्चों को जाके खाना भी खिला दूंगी। क्या पता उनकी दुआओं से हमें हमारे साहब जी मिल जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी वापस आना। अभी तक ये एमडी के ना मिलने पे इतना छटपटा रही थी, और अब इतनी जल्दी शांत होकर बच्चों को खाना दान करने जा रही है ताकि एमडी मिल जाए। आराधना तो एमडी का पता करने के लिए दुनिया जहां एक कर देती, इतना शांत नहीं बैठती। कुछ तो गड़बड़ है। किशन भैया, आप नजर रखिएगा कि कोई मेरा पीछा ना करे। फिक्र मत कीजिए, आप जब तक वापस नहीं आएंगी मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। और जिस घर में आपने बड़े भैया को रखा है ना, उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। वो घर डिंपल के नाम पे है, तो आप घबराइए मत। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, आपको कोई वहां पे देख ना ले। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी कि उस देविका से बचाने के लिए मैंने साहब जी को छुपा के रखा है। ये आराधना मेरी शादी रोकने के लिए और मेरे एमडी को मुझसे दूर करने के लिए इतना बड़ा गेम खेलेगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं इसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। इससे पहले ये मेरे नजरों से दूर हो जाए, मुझे इसका पीछा करना होगा।
भैया बत्ती हरी होते ही ना सीधे हाथ पे मोड़ लेना। ये मैडम कहाँ है? किस घर में गई है? पता नहीं, मैडम ने तो यही बीच सड़क पर गाड़ी खड़ा कर दी और खुद ऑटो पकड़कर चली गई। क्या? एमडी आप कहाँ है एमडी? देख क्या कर रही हो? दूर हटो। देखिए मैं जानती हूँ आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मुझे मदद करने दीजिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद मुझे, हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अरे कहाँ ना जाओ यहाँ से। ये इसे भी पी लीजिए आप। क्या ये? अरे आमच्या गावात जेव्हा पण कोणाचं डोकं दुखायचं ना तर त्याला नींबू पाणी पाजायचे। हाँ? मेरा मतलब है हमारे गांव में जब भी किसी का सर दुखता था तो उसे नींबू पानी पिलाते थे। इसे पी लीजिए आप। अरे नहीं चाहिए मुझे, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सच में मेरी मदद करनी है ना तो मेरी दवाइयाँ मुझे दे दो ताकि मेरा सर दर्द कम हो सके। देखिए मैं एक माँ हूँ और बच्चों को खाना खिलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप मुझे मजबूर मत कीजिए। क्या कर रही हो? कि क्या जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? हाँ ये क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? बंद करो ड्रामा, दूर हटो, पीछे हटो। ना कुछ मुझे पीना है ना कुछ बात करनी है तुमसे, तुम दूर हटो यहाँ से, हटो। क्या लाओ मुझे दो, मैं खुद पी लेता हूँ। पहले आप ये नींबू पानी पियेंगे फिर मैं आपको। अरे मैं खुद पी लूंगा ना, दो मेरे हाथ तो खोलो। अरे मैंने कहा ना मैं पी लूंगा, मैंने कोई पागल भी तुम्हारी आंखों में देखेगा ना तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है एमडी के लिए। तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम जैसी नौकरानी को एमडी कभी पसंद भी करेंगे? कम से कम एक हाथ तो खोल दो मेरा, मैं खुद खा लूंगा। मुझे आप पर यकीन नहीं, इसलिए मैं खुद ही खिलाऊंगा। अरे मुझे खुद पे यकीन नहीं रहा यार, कोई बचाओ इस लड़की से। साहब जी मिल गए हैं क्या? नहीं, मिले तो नहीं है पर बहुत जल्द मिल जाएंगे।
विनायक, विनायक, विनायक कहाँ है देविका? पहले तुम मुझे बताओ कि एमडी कहाँ है। मुझे पता है कि एमडी को तुम ही ने किडनैप किया है और ये पूरा परिवार ना इसमें तुम्हारी मदद करता है। जितना मुझे लगा था उससे तो कहीं ज्यादा चालाक निकली तुम। मेरी संगत का कुछ ज्यादा ही असर हो गया क्या तुम पे? गलत। अगर आपकी संगत का असर होता ना तो मैं आपकी तरह ही लोगों को तकलीफ पहुंचाती रहती, लेकिन मैं तो सिर्फ साहब जी को उन तकलीफों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ जो वो खुद ही खुद को दे रहे हैं। भले ही कानूनी कागजातों पर हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन मेरी नजरों में मैं आज भी उनकी पत्नी हूँ। उस नाते से उन्हें बचाने के लिए अगर मुझे कोई गलत रास्ता भी चुनना पड़ेगा तो मैं उससे पीछे नहीं हटने वाली। वाह आराधना, आखिर तुम कब मानोगी कि तुम्हारी शादी खत्म हो चुकी है? कभी नहीं। मेरे लिए ये शादी हमेशा से 7 जन्मों का रिश्ता था और रहेगा। आप चाहे इस रिश्ते को कोई भी नाम दे दें, लेकिन मेरे बापा जानते हैं कि मेरा और साहब जी का ये बेनाम रिश्ता बहुत पवित्र है। मुझे ये पता था कि तुम एक पतिव्रता पत्नी हो, लेकिन पता है इससे भी ज्यादा ना तुम एक आदर्श अच्छी माँ हो। तुमने मुझसे मेरे एमडी को दूर किया तो लो, मैंने तुमसे तुम्हारे विनायक को दूर कर दिया। ये क्या बदतमीजी है देविका? विनायक एक छोटा बच्चा है, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अरे साहब जी और आपकी खुद की बहन दामिनी जी का बच्चा है, वो आपका खून का रिश्ता है उसके साथ में। नफरत करती थी मैं अपनी बहन से, और ये बच्चा मुझे बार बार वही नफरत और मेरी हार की याद दिलाता है मुझे। कैसे मेरी बहन के वजह से मैंने मेरे एमडी को खो दिया था। तो प्लीज अपने ये लेक्चर मुझे मत देना, अपने बच्चे रिश्ते ये सब पर, ठीक है? मुझे ये सब की जरूरत नहीं। तुमने ये जो हरकत की है ना, उससे ये खेल अब और खतरनाक हो चुका है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये कोई खेल नहीं है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है यहाँ पे, और मैं बस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओ मेरी मदर इंडिया, प्लीज बंद करो। कहीं ये ना हो जाए कि तुम्हारे पति को बचाने के चक्कर में ना तुम्हारा बच्चा कहीं खो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कि एमडी बच गए पर तुम्हारा विनायक वो अगर विनायक को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, और ना ही साहब जी आपको कभी माफ करने वाले हैं। रिलैक्स। अपने बच्चे को देखना चाहती हो ना, विनायक को दिखाती हूँ, ये देखो। कहाँ है विनायक? बताओ मुझे, कहाँ है वो? आधे घंटे के अंदर एमडी को लेकर इसी गोडाउन में आ जाओ और अपने बच्चे को बचाओ। अगर नहीं आई ना तो ये जो रस्सी देख रही हो ना, कट जाएगी और फिर तुम्हारा बच्चा विनायक आग में है। प्लीज मत करो विनायक के साथ ऐसा, छोड़ दो उसे। मैं कह रही हूँ मत करो ये वो। क्या हुआ? चलिए मेरे साथ। चलिए। तुम मुझे इस तरह खोल रही हो, तुम्हें पता है ना कि एक बार रस्सी खुल गई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा?
मैं जानती हूँ, मैं ये करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस बार बात विनायक की है। आपको घर लेकर जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिएगा। विनायक? क्या हुआ विनायक को? आप बस मेरे साथ चलिए, हमें विनायक को बचाना है। आज आपको पता चल जाएगा कि वो देविका कितनी गिरी हुई औरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको हासिल करने के लिए उसने विनायक को मुसीबत में डाला ताकि मैं आपको उसके पास लेकर आ जाऊं। अब आप जल्दी चलिए, विनायक को कुछ भी हो सकता है। चलो। आप लोगों ने जो अभी अभी देखा है ना, वो एक बच्चे का पुतला था। विनायक मेरे पास सही सलामत है, देखिए कितना खुश है। I'm so sorry एमडी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप तक पहुंचने के लिए मैंने ये सब किया है। हाँ एमडी, मैंने इससे कहा था कि मैंने विनायक को किडनैप किया है और अगर इसने आपको नहीं छोड़ा तो मैं विनायक को नुकसान पहुंचाऊंगी। एमडी, मैं जानती थी किसी और की परवाह ये करे ना करे, लेकिन विनायक को बचाने के लिए आपको सामने जरूर लाएगी। I'm so sorry एमडी, मैंने आपको बचाने के लिए ये सब किया है। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं आपको इस किडनैपिंग से बचा सकूं। हमारी शादी टूटना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, पर आपको ये लड़की नुकसान पहुंचाई ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप अभी अभी ठीक हो रहे थे, आप अभी रिकवर भी नहीं हुए थे और ये लड़की अपने पागलपन पे आ चुकी है। आपकी सेफ्टी को लेकर मैं कोई चांस नहीं ले सकती अम्बी। अपने जुनून के हद पर है ये लड़की। अपने सनक में ना ये सही गलत सब कुछ भूल चुकी है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग ही ठीक नहीं। पहले इसने दामिनी दी को हर्ट किया, फिर मुझे, और अब आपको भी नहीं छोड़ रही है ये। आपकी पत्नी बने रहने के लिए ये लड़की कुछ भी कह सकती है और कुछ भी कर सकती है एमडी। आपके सारे इल्जाम गलत है देविका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने साहब जी को अगवा किया था, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उन्हें आपसे बचा सकूं। ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है साहब जी। ये धीरे धीरे आपको जहर देकर अंदर से खोखला बना रही है। आपका वजूद, आपका अस्तित्व मिटा रही है ये। देख लिया एमडी, क्या बकवास किए जा रही है ये मेरे बारे में। I'm sure पिछले 12 घंटों में भी ना इसे ऐसी वाहियात कहानियां सुना कर ना मेरे खिलाफ भड़काया होगा आपको। क्या क्या नहीं कहा होगा, ये कहा होगा कि मैं आपको नुकसान पहुंचा रही हूँ, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। एमडी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? माधव, आराधना ने इतना बड़ा कदम बेवजह तो नहीं उठाया होगा? उसकी बात तो सुन लो। भैया एक बार सुन तो लीजिए। एमडी, इस लड़की ने आपके परिवार की आंखों पे ऐसी पट्टी बांध रखी है कि किसी को इसके आगे ना कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है।
इसीलिए मैंने इन सबको यहाँ पर बुलाया है, ताकि ये सब लोग इसकी सच्चाई देख सकें। विनायक मेरे साथ बिल्कुल सही सलामत है, मेरा खून है वो। अरे उसे बचाने के लिए ना मैं किसी भी हद तक पहुंच सकती हूँ, अपनी जान पर खेल सकती हूँ मैं। इसके पहले भी तो मैंने ये किया है ना एमडी, जान बचाई है ना मैंने विनायक की। पर आज ना मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया है, और इसमें भी मैंने विनायक पर ना कोई आंच नहीं आने दी। देविका सही कह रही है दादी। आज जो हरकत आराधना ने की है, उसके बाद कोई बात सुनने की या समझने की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ एमडी, इस बार आराधना इस घर से बाहर ही नहीं जाएगी, इस बार वो जेल भी जाएगी। एमडी आप पुलिस को बुलाइए। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? आराधना आराधना ने इस बार कोई गलती नहीं, जुर्म किया है, और इस बार उसे इस चीज की सजा मिलकर रहेगी। बिल्कुल, आराधना को उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन अभी नहीं, हमारी शादी के बाद। मेरी और देविका की शादी रोकना चाहती थी, लेकिन ये शादी होके रहेगी आराधना। और अब ये शादी तुम्हारी आंखों के सामने होगी। ये शादी होने तक तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम यही रहोगे, मेरी शादी होने तक यहीं तड़पोगे। और अब मैं तुम्हें जेल में नहीं, इस घर में कैद रखूंगा। अपनी शादी का हर पल दिखा के तुम्हें तड़पाऊंगा। साहब जी अब शादी के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारे साथ मुझे करना क्या है। आराधना ने सांप की पूंछ पर पैर रखा है, पता नहीं अब ये नागिन क्या करने वाली है। ये क्या कर रही है? क्या बदतमीजी है ये? ना हाथ आगे करो। एमडी, लास्ट टाइम आपने इस लड़की को कमरे में लॉक कर दिया था, तो अगले दिन इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। आप चाहते हैं कि ये फिर से ऐसा करे? अब ये लड़की कैद में रह के ही हमारे सारे रस्में देखेगी। आप इसे जेल नहीं भेजना चाहते ना, तो ठीक है, इसका ये कमरा है, इसे ही जेल बना दीजिए। फिर इसने आपको किडनैप किया था, आगे जाके पता नहीं है और क्या कर दे। इसलिए इस बार ना एमडी, मैं आपकी भी कोई बात नहीं सुनूंगी। और एमडी, अगर आप मेरे खिलाफ भी चले गए तो मुझे तो यही लगता है कि आपको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं। आप चाहते हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचाए? तुम सही कह रही हो देविका, ये लड़की कुछ भी कर सकती है और इसे अब रोकना बहुत जरूरी है। तुमने जो कुछ भी किया है फिलहाल यही सही है। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी एमडी, थैंक यू सो मच। ये ऐसे बंद रहेगी ना, तब जाके मुझे तसल्ली मिलेगी कि घर में सब ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप ठीक है।
एंड आई होप कि अब सब घर वालों को पता लग गया है कि कौन सही है और कौन गलत। और अब एटलीस्ट ये ना इस लड़की की साइड लेना बंद कर दे। वो बात अलग कि घर वालों ने मुझे अपनाया ही ना हो और ये मुझसे आपकी शादी करवाना ही ना चाहते। कैसी बातें कर रही हो? घर वालों ने, सब ने तुम्हें अपना लिया। अब हाँ हाँ बिल्कुल, हमने तो तुम्हें इस घर की बड़ी माँ। मेरा मतलब है बड़ी बहू मान ही लिया है। वैसे देविका, वेडिंग प्लानर ने ना बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भेजे हैं, चलो ना चलकर देखते हैं। ठीक है, चलिए एमडी, लेट्स गो। दादी, अब कल से यही इस घर की करता धरता है, तो मुझे तो उसके आगे पीछे घूमना ही पड़ेगा। वो क्या है ना दादी, मुझे हथकड़ी में नहीं रहना है ना बाबा ना। आपका क्या है, आप तो काशी चली जाओगी, पर मुझे तो इस घर में ही रहना है। चलो किशन। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, एमडी को कितनी भी बार दिखा दूं कि ये आराधना कितनी बुरी है, उसे कोई सजा ही नहीं देते। खैर, एक बार बस मेरी शादी हो जाए, उसके बाद इस आराधना को मैं सीधा जेल भेज कर दूंगी। फिर देखती हूँ एमडी मुझे कैसे रोकते। पर अभी क्या करूं मैं? शांत भी तो नहीं बैठेगी ना ये लड़की, कुछ ना कुछ करने की जरूर कोशिश करेगी ये। एक ही बार में इसे मार के इसका किस्सा ही खत्म कर दूं क्या? नहीं देविका, नहीं। उस डॉक्टर को मारना ना अभी तक भारी पड़ गया है मेरे लिए। अब इस आराधना को मार के एक और चीज अपने सर पे नहीं ले सकती। वैसे अगर ये आराधना मेरी शादी के पहले ही मर गई तो मजा कैसे आएगा? मजा तो तब आएगा ना जब ये तड़पेगी। कल मेरी शादी है और दिन में ही हल्दी है। कल हल्दी में कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लड़की ना जिंदा लाश बन के रह जाए और चाहकर भी मेरी शादी में कुछ ना कर पाए। भगवान झूठ ना बुलवाए, हमने तुमसे पहले ही कहा था, सोच समझ कर कदम रखना। अब देख लो, अंधेरे में तीर चलाया और तुम्ही को आकर चुप गया। अब तो माधव तुमसे और भी ज्यादा नफरत करता है। कोई बात नहीं दादी, साहब जी की सुरक्षा के लिए मुझे उनकी दुगनी नफरत भी मंजूर है। पर अब क्या होगा? अब तो हमारा विश्वास भी टूटने लगा है और मेनका भी अब तक नहीं लौटी है। और उस मनहूस ने तुम्हें इस हथकड़ी में डाल दिया है। माधव भी उसी का साथ दे रहा है और कल तो शादी भी हो जाएगी। मैं हार नहीं मानूंगी दादी, मैं अपने आखिरी दम तक लड़ूंगी, चाहे साहब जी मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी साहब जी को बचाने की और ये शादी रोकने की। माधव, मैं समझ सकती हूँ कि तेरी नजरों में आराधना ने इस घर के लिए बहुत कुछ गलत किया है, तुझे बहुत दर्द दिया है, इसलिए तूने उसे तलाक देने का फैसला किया। तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन देविका से शादी करने का फैसला सही है क्या? तूने उस दिन गुस्से में कह दिया कि तू देविका से शादी कर रहा है। हमने सोचा कि ठीक है, तूने गुस्से में फैसला लिया है, कुछ समय बाद तू शांत हो जाएगा और अपना फैसला बदल देगा। पर तू तो सच में देविका से शादी कर रहा है। मेरा मतलब है तू जानता ही कितना है उसे। अब तक तो वो सिर्फ तेरे लिए दामिनी की बहन थी और अचानक से उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना क्या सही होगा?
अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लेना बिना कुछ सोचे समझे, क्या तेरे लिए सही है माधव? कैसी बातें कर रही हैं दादी? देखिए दादी, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है और फिर शादी है। वही तो कह रही हूँ मैं। क्या तेरा चेहरा दूल्हे का चेहरा लगता है? क्या तुझे ये घर शादी का घर नजर आता है? जरा याद कर, दामिनी के साथ शादी करते हुए कितना खुश था तू। क्या वही खुशी महसूस कर रहा है तू? नहीं ना? अब भी वक्त है, रोक ले इस शादी को। चंदा, तुम जाकर आराधना को उसके कमरे में चाय और नाश्ता देकर आओ। हमें अभी भी इंसानियत का फर्ज तो निभाना चाहिए ना माधव? दादी, आराधना यही आ रही है। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि ये तो मुझे रानी की तरह रखते हैं। मुझे जरा सी खरोच भी आ जाए ना तो ये पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। हम दोनों का ना एक बेटा भी है और ये उससे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि ये मुझसे करते हैं। रुको, तुम लोग ये हल्दी नहीं पीसोगे। और चंदा, आराधना को ना अच्छे से नाश्ता खिला देना, उसे ताकत की जरूरत होगी। क्योंकि आज की जो हमारी हल्दी की रस्म होने वाली है, उसके लिए हल्दी आराधना ही पीसेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।